आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 10 सेकंड के अंदर दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हम बता सकते हैं। देखिए, यहाँ ऊपर कुछ संख्याएं लिखी हुई दिखाई दे रही हैं गुणा के रूप में। ठीक, यहाँ 4 संख्याएं ऊपर लिखी हुई हैं और उनके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह, मतलब ये गुणा में लिखी हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? समझे कि नहीं? मतलब अगर हम इन चारों संख्याओं का गुणा कर दें तो जो गुणनफल मिलेगा, यानी गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर में इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा, कौन सा अंक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दी गई संख्याओं के इकाई के अंक को ले लो। देखिए, जो हमारी पहली संख्या है, जो 2,53,982 है, सबसे पहले इस संख्या में इकाई के अंक को आप ले लीजिए। इसका इकाई का अंक कितना है भाई? इसका इकाई का अंक है आपका 2। तो यहाँ देखिए हमने 2 लिख लिया। फिर गुणा का चिन्ह लगा है, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर दूसरी वाली संख्या का इकाई का अंक 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। फिर गुणा का चिन्ह था तो गुणा का चिन्ह यहाँ लगा लिए। फिर तीसरी संख्या का इकाई का अंक जो था उसको यहाँ लिख लिए। फिर गुणा का चिन्ह लगाकर अगली संख्या के इकाई के अंक को क्या किए, हम लिख लिए। ठीक, तो दी गई संख्याओं के इकाई के अंक को हमने क्या किया, लिख लिया। अब इन संख्याओं के इकाई के अंक का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा किया 3 में तो क्या मिला हमें? 6 मिला। और बाकी भी ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए, फिर 6 का गुणा हम लोग क्या करते हैं? 3 के साथ करेंगे। जब 6 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 18 मिलेगा आपको। बट हमें क्या ज्ञात करना है? हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 लिख लिए। 6 का गुणा 3 में जब किए तो 18 मिला, लेकिन 18 में हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो हम क्या लिख लिए? यहाँ 8 लिख लिए। और उसके बाद में यहाँ 5 बचा हुआ है, तो 8 और 5 का क्या होगा? गुणा होगा। तो जब 8 का गुणा 5 के साथ किया जाएगा तो कितना मिलेगा? बोले भाई। मिलेगा आपको 40, यानी 40। लेकिन हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई के अंक स्थान पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो इन संख्याओं जो का गुणा करने पर, यानी जो संख्याएं ऊपर दी गई हैं, अगर हम इन संख्याओं का गुणा करें तो जो संख्या हमें मिलेगी उस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा? 0 आएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या आपका है 9,543, दूसरा है 7,126 और तीसरा है 412 और चौथा है 857। इन चारों संख्याओं का क्या करना है? ये चारों संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि गुणनफल में, यानी इनके प्रोडक्ट में कौन सा यूनिट डिजिट होगा, कौन सा इकाई का अंक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन संख्याओं के इकाई के अंक को ले लेते हैं। इसका इकाई का अंक 3, इसका 6, इसका 2 है, इसका 7 है। तो चारों संख्याओं के इकाई को अंक को हमने ले लिया। इनके बीच में गुणा का चिन्ह था, तो हमने क्या किया? यहाँ गुणा का चिन्ह देखो, इन इकाई के अंकों के बीच में हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे? इनका हम गुणा करेंगे। 3 का गुणा 6 में 18 आया, लेकिन हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो 18 में इकाई का अंक क्या होता है? 8, तो 8 लिख लिए। फिर उसके बाद में 2 गुणा 7 है, तो इसे लिखे रहने दिए। फिर उसके बाद इन दो संख्याओं का गुणा कर लो। 8 दूना 16, 16 के 6, और यहाँ 7 बचा हुआ है, तो 6 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में इकाई का अंक कितना होता है? 2 होता है। यही हो गया आपका आंसर। यानी ऊपर दी गई चारों संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी उस संख्या में इकाई के स्थान पे कौन सा डिजिट होगा? 2 होगा आपका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ इसमें भाई? 5,935
मल्टीप्लाइड बाई 71,435, यानी 5,935 का गुणा किया जा रहा है 71,435 के साथ। उसके बाद इसमें जोड़ा जा रहा है क्या, 2,435 और 7,243, ये दोनों क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जो चिन्ह ऊपर होगा हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह था, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है। चलिए तो हम दी गई चारों संख्याओं के इकाई के अंक को ले लेते हैं। तो इसका इकाई का अंक 5, इसका भी इकाई का अंक 5। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह था, तो गुणा का चिन्ह यहाँ लगा दिए 5 गुणा 5। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो प्लस का चिन्ह लगाए और तीसरी संख्या के इकाई के अंक को हमने लिख दिया। यहाँ भी तीसरी संख्या का इकाई का अंक 5 था, तो 5 लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ देखिए, तो फिर अगली संख्या के इकाई के अंक को लिख लिए। जो चिन्ह ऊपर रहेगा उसी प्रकार का चिन्ह हम नीचे इकाई के अंक में लगाएंगे। अगर चारों संख्याएं गुणा में होती तो हम गुणा का चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ दो संख्याएं गुणा के रूप में है और दो संख्याएं ऐड के रूप में है, तो यहाँ गुणा का, दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए हैं और दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखिए 5 का गुणा 5 में कर दीजिए तो 25 मिलेगा आपको। 25 में यानी 25 में इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है। 25 में इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ 5 लिख दिए हम। ठीक, तो यहाँ 5 लिख दिए। उसके बाद में यहाँ क्या है, 5 + 3 हमारे पास पहले से है। अब प्लस का चिन्ह लगा है इनके बीच में, तो क्या करिए, ऐड करिए, इनको जोड़िए। 5 में 5 जोड़ेंगे आप 10 हो जाएगा। 10 में इकाई का अंक क्या होता है, 0। फिर यहाँ प्लस, फिर अगली संख्या 3 है, तो 0 में 3 जोड़िए, 3 ही आएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा आपका, 3 हो गया। हमारी अगली संख्या है 8,357 गुणा 2,445 गुणा 816 गुणा 425, यानी 4 संख्याएं गुणा के रूप में लिखी। हमें इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो इन चारों संख्याओं के इकाई के अंक को ले लो। इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 5। तो चारों संख्याओं के इकाई के अंक को हमने क्या किया, नीचे लिख लिया। देखिए नीचे लिखी हैं चारों संख्याएं गुणा के रूप में। अब चलिए 7 का गुणा 5 में करते हैं। 7 का गुणा 5 में करोगे तो 35 मिलेगा, यानी 35 मिलेगा। तो 35 में इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ 5 हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद में 5 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 30 होगा। तो 30 में इकाई का अंक 0 होता है, तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ 0 लिख लिया। अब फिर 0 का गुणा जब 5 में करोगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 आता है। तो अतः इन संख्याओं में के गुणनफल में इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा।